हेलो। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सार्थक अंक। कौन सा अंक पर? सार्थक अंक। तो सबसे पहली बात है सार्थक अंक। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सार्थक अंक का इंग्लिश होता है सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा फिगर बुआ? सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक का मतलब क्या होता है बुआ? सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए क्या है कि ये कहता है, जरा सुनिएगा, ये कहता है कि यह एक ऐसा तरीका है, पहले समझ लीजिए सार्थक अंक क्यों पढ़ते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी नंबर को, जो फिजिक्स में नंबर आता है ना 12.555, इलेक्ट्रॉन का मास 9.111, तो किसी भी नंबर को कम से कम शब्दों, कम से कम अंकों में, कम से कम अंकों में दर्शा सके। किसमें दर्शा सके? सिग्निफिकेंट फिगर एक तरीका है जिसमें हम नंबर्स को, डिजिट्स को कम से कम अंकों में दर्शा सके बिना उसकी शुद्धता खोए हुए। क्या खोए हुए? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आप किसी के पास 1 लाख रुपए बाकी है या 2 लाख रुपए बाकी है या 1.9 लाख रुपए बाकी है तो बोलिएगा ला ना 1 लाख हो जाता हूं, तो ऐसा हो जाएगा क्या? 90,000 रुपये कहाँ चला गया? तो इतना कम कीजिए जिससे सामने वाले के शुद्धता में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए तो जल्दी से, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक हेडिंग देकर। नारायण नारायण। लिखिए सार्थक अंक लिख करके हेडिंग दीजिए और लिखिए परिभाषा। लिखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैसी प्रक्रिया जिसमें नंबर को, नंबर को कम से कम, कम से कम अंकों में, अंकों में बिना उसकी शुद्धता खोए हुए, बिना उसकी शुद्धता खोए हुए दर्शाया जा सके। तुमने लिखा? दर्शाया जा सके, उसे सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? सार्थक अंक। सुनिएगा, सार्थक अंक के कुछ रूल होते हैं। रूल पहला, रूल पहला, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब जो छूट गया बाद में लिख लीजिएगा। यहां देखिए पहला रूल, सबसे पहली बात, अंक कितने होते हैं? पहले अंक बता दीजिए हमारे पास कितने होते हैं। तो देखो, एक को बोलते हैं शून्य, ठीक है, और एक बोलते हैं अशून्य, जो शून्य ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको शून्य से क्या बोलेंगे? अशून्य। अब कहता है जितने भी अशून्य संख्याएं हैं सबको गिनेंगे कौन से अंक की तरह। ना बोलते हैं कि इस नंबर में से कौन सा नंबर हमारे काम का है और कौन सा नंबर हमारे काम का। जैसे नहीं बोलता है कि बेटा तो हमारे 4 गो लेकिन एको गो हमारे बेटा सार्थक ना निकलक, मतलब हमारे एको काम के ना है। लेकिन बेटा तो कहे हमारे 5 गो है लेकिन काम के हमारे 2 गो बेटा निकल, तो हमारा सार्थक बेटा कहे गो है? 2 गो। मतलब जो आपके काम का उसको क्या बोलते हैं? सार्थक। तो बउआ इसमें बोलते हैं कि जो 0 के अलावा जो भी है, ठीक है ना, शून्य के अलावा सभी अंकों को गिनना है किसकी तरह?
तो बोल सकते हैं शून्य के अलावा सभी संख्याओं को, सभी अंकों को किसकी तरह गिनते हैं? सार्थक अंक के जैसे 2.341। बताइए इसमें कै गो सार्थक अंक है? 4 गो। 1 2 3 4। अच्छा, 15.632 कै गो है इसमें? 5 गो है। 7.291 4 गो। तो समझ गए? तो जब भी कोई अंक आपको मिले और अगर वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जो भी आए, तो वो सब के सब गिनाया किसके अंदर बउआ? सार्थक अंक के अंदर। ठीक है ना? चलिए रूल दूसरा, पहला रूल के बाद दूसरा। अब आप कहिएगा सर मान लीजिए कि जीरो आ जाए तब। तो सुनो, यदि शून्य दो अशून्य संख्याओं के बीच में आ गया तो उसको गिनना है। बताता हूं, यदि शून्य दो अशून्य संख्या के बीच में आ जाए तो उसे सार्थक अंक किसकी तरफ हुआ? तरह गिनना। देखो जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में 401, आप बताइए कितना है? 3, क्योंकि जीरो इस दोनों के बीच में आ गया। अच्छा, 5001, क्योंकि जीरो इस दोनों दो अशून्य संख्याओं के बीच में आ गया, तो कितना होगा? 4। 12.01 4। समझ गए? तो जब जीरो किसी के बीच में आ जाए, दो अशून्य संख्याओं के बीच में आए, तो उसे गिनना है। ठीक है? और यही जीरो अगर मान के चलिए पहले आ जाए तो संख्या के, तो आपको पता है ना, आगे लगे हुए संख्या में जीरो से कोई मतलब। कोई आपको 1 रुपया के बजाय ऐसे दे दे 0001, कोई मतलब है इसका? तो इस तरफ बाईं तरफ आने वाले संख्याओं का जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलेंगे अगला पॉइंट में, तीसरा में, यदि जीरो नॉन जीरो अंक, कौन सा अंक बउआ? नॉन जीरो अंक के बाईं ओर, कौन सा और बउआ? बाईं ओर आ जाए तो उसे किसकी तरह नहीं गिनेंगे बउआ? सार्थक अंक के तरह नहीं गिनेंगे। ठीक है? अब जैसे इसमें कितना है बउआ? 1। अब बोलिए 3, क्योंकि ये जीरो बीच में है। क्या समझ में आ गया? और यही जीरो कब आ जाए? राइट साइड, तब क्या करेंगे बउआ? देखिए अगला में, देखो यदि ये जीरो इस तरफ आ जाए और बिना दशमलव के आए तो इसको नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि देखो था ऐसे रहेगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुने 10 के पावर 3, और घात को हम सार्थक अंक के रूप में, क्योंकि जो चीज पावर में चढ़ गया हुआ है उसको तोड़कर अपने जो गुना भाग वाली चीजें उसको बड़ा करने का कोई मतलब है? जब कोई शांति से बिढ़नी एक खोता रखल तो उकसाने की कोई जरूरी है? जब बताइए 10 के पावर 8 हम लिख दिए, तो 8 को सुनना चुपचाप रखल है,
ओकरा तोड़ने में कोई जरूरत है बाप फालतू में उसको लमड़ाने का, इसीलिए घात को हम लोग गिनते उनते नहीं है। तो यदि कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आए और दशमलव से पहले आ जाए, किससे पहले आ जाए, तब उसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यदि कोई शून्य अशून्य संख्या के बाद आए किंतु अशून्य संख्या के बाद आए किंतु दशमलव के पहले, किसके पहले, उसे सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, उसे सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो आप जरा यहां देखो तो 02 001 00, बताओ इसमें कितना होगा। ये जीरो नहीं गिनेंगे, ये दोनों भी नहीं गिनेंगे, लेकिन ये 4 गो गिन लेंगे, तो 4 गो हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस दोनों को नहीं गिनेंगे, 5, समझ गए। और यही यदि जीरो दशमलव के बाद आ जाए तो उसको गिन लेंगे। जरा देखिए, जैसे मान के चलिए r बराबर 2.0 2.00 2.000, तो इसमें गिनना है, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं, और ऐसा क्यों गिनना है, ये जीरो बताता है कि तुमको दशमलव के कई अंक तक अपना आंसर देना है। मतलब जितना जीरो पीछे ज्यादा बढ़ेगा उतना शुद्ध अधिक होगा। तो सोना को इससे मापते हैं, आलू प्याज को इससे मापते हैं। तो इस ये जीरो क्या बताता है कि जितना अधिक आपको सार्थक अंक होगा, शुद्धता का मान उतना ज्यादा होगा। समझ में आया। तो इस जीरो को हमको गिनना है, दशमलव के बाद वाले जीरो को गिनना है। तो बोलेंगे यदि शून्य दशमलव और अशून्य संख्या के बाद आ जाए, उसे किसकी तरह गिनेंगे बउआ, सार्थक अंक के तरह क्या करेंगे बउआ। ठीक है, अब एक चीज और आखिरी है, देखो जब तुम 12.2 को 12 लिखोगे तो दशमलव 2 चला जाएगा। तो बोलेगा ठीक है चला गया तो कोई बात नहीं, तो वो चीज बदलने वाला था। लेकिन कोई 12 को केला को 11 को लिख सकता है क्या, 12 को केला को 11 को लिख सकता है, क्योंकि 12 का मतलब फिक्स हो गया, वो बदलने वाला। एक वो सेम, जो चीज फिक्स है वो बदलने वाला। लेकिन 12.6 को चीनी के छोटे छोटे बूंद को वहां पे आप कर सकते हो, क्योंकि वो चीज बदलने वाला थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, वहां पे छोटा मोटा चलेगा। लेकिन जो चीज बदलने वाला ना हो, नियतांक हो, वैसे हालात में तुम कभी भी सार्थक अंक बदल उदल, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट यानी नियतांक का, कांस्टेंट का सार्थक अंक अनंत होता है। क्या होता है बुआ, क्यों होता है जरा समझो। जैसे कोई 2 है या 12 है, 12 वो केला, क्या वो केला, तो मान के चलिए कोई लगा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनों लगा दे, रहेगा तो 12 को ही केला ना। तो बताइए इसके पीछे कितनों, तुमको जितना मन उतना शून्य लगा दो, तो कितना शून्य लगा सकते हो। तो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सार्थक अंक कितना होगा, अनंत होगा। तो बस यही हमारे पास क्या था बउआ, ये था। तो अब आपने देखा, इसको एक बार मैं छोटा कर दूं, तो मैंने आपको बताया इसमें कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, वो तरीका है जो कम से कम अंकों में शुद्धता को बता सके। शून्य, अगर शून्य नहीं होगा तो सबको गिन लेंगे, शून्य बीच में आया तो गिन लेंगे, पहले आया तो छोड़ देंगे,
और दशमलव के पहले आया तभी छोड़ देंगे, और दशमलव के बाद आया तो गिन लेंगे, और अगर मान के चलिए कांस्टेंट रहा तो अनंत हो जाएगा। तो सार्थक का आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो ये सब सारी चीजें ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो चारे कोई चेंज है क्या इसमें? नहीं ना, सब है ना। तो चलो बच्चे लोग, ये पता था क्यों ऐसा होता है, दशमलव के बाद क्यों गिनना है? इसलिए गिनना होता है क्योंकि शुद्धता अधिक मिलता है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करना, आप लोगों को नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी आपसे? अगली क्लास में।